हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के पेपर 2 मैथ के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर मैथ्स पेपर 2 में कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह सिलेबस पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैथ में पेपर 2 में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कंटेंट यानी कि विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं और पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंटेंट के बारे में बात करें तो यानी कि विषय वस्तु के बारे में बात करें तो विषय वस्तु में इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और इसमें से भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं होते हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इन संख्याओं से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, या सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है, या सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, या सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में ही यानी कि संख्या पद्धति में ही कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, स्थानीय मान और जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके बाद इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड मास, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है लॉसा और मौसा। लॉसा और मौसा को भी आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है घन और घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है बीजगणित यानी कि अलजबरा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ए और बी का चतुर्थ समानुपात क्या होता है, ए और बी का तृतीय समानुपात क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है अंकगणित पर आधारित समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2D और 3D से। अगला टॉपिक है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें खासकर एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद मिसलेनियस से भी यानी कि विविध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है, तो गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको आप सभी को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान यानी कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस, इसको भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है गणित में मूल्यांकन, इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स, इसको भी पढ़ना है। शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, इसको भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसको भी पढ़ना है। गणित की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसको भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। इस प्रकार इन सारे टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है। यहाँ पर कंटेंट में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, और जो जो टॉपिक बच रहा है उसको भी कंप्लीट करा रही हूँ। यदि आप लोग इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के मैथ पेपर 2 में कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है इसकी जानकारी प्राप्त हुई होगी।